जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो भारत में हो रही है, और उसमें पता चल रहा है कि सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद, ये जो है इन्होंने हिस्टोरिक विजिट किया है। फहद बिन अब्दुल्ला जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, और उनके आर्मी चीफ जो इंडिया के हैं, उन्होंने जिस जगह पर मीटिंग की है वो मैं तस्वीर आपको दिखाई देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तस्वीर में आपको वो दिखा ही देती हूँ। ये है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहाँ पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे। वहाँ पर बैठे हैं दोनों, और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था दो हिस्सों में और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया। जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो भारत में हो रही है, और उसमें पता चल रहा है कि सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद, ये जो है इन्होंने हिस्टोरिक विजिट किया है। और ये यानी कि सऊदी किसी भी लैंड फोर्सेस कमांडर का पहला विजिट है। अब ये बेसिकली दोस्तों ये एक टर्न है बेसिकली सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर। और आपको पता होगा कि पिछले साल जब जनरल नरवाने जो थे उस वक्त ये आर्मी चीफ थे, अभी तो ये सीडीएस भी हो गए हैं, इन्होंने हिस्टोरिक एक ट्रिप किया था यूएई का और सऊदी अरब का। और ये एक उन्होंने लंबा ट्रिप किया, और जिसे आप कह लें कि ये पहला ट्रिप था इस तरह गल्फ कंट्रीज का। और जनरल नरवाने ने वहां पे जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से बात की, और उसको भी हिस्टोरिक ट्रिप कहा गया कि मिडल ईस्ट इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है, और इतनी बड़ी मार्केट को ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि वहाँ पर वो भी इन्वेस्टमेंट करे, उससे फ़ायदा उठाए। यही वजह है कि दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो एक बड़ी तादाद में ट्रेड करते हैं इंडिया से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, बहुत बड़ा उनका ट्रेड का एक वॉल्यूम है, जिसमें कि हम अक्सर उसकी औकात उसके ऊपर बात भी करते रहते हैं। हम कंपैरिजन भी करते हैं, पाकिस्तान से बनता नहीं है लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। लेकिन उसमें अब हुआ कुछ यूँ है कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंडिया की जानिब खिंचे चले जा रहे हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर जो है विजिट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो 18 फेब को वहाँ पर एक वर्चुअल समिट है जिसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई वहाँ पर कर रहा है। अब ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को समझने की जरूरत है दोस्तों। फॉर लॉन्ग 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री अगर आप देखें तो समहाउ पाकिस्तान मैनेज्ड कि सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ ना बन सकें क्योंकि कश्मीर का मसला है। अभी आप देखें कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि अभी तो वो चक्कर ही कोई नहीं रहा जो पहले था कि अगर हमारी बात सुनी जाए। इस वक्त तकरीबन 745 इंडियन कंपनी जो हैं और तकरीबन 100% ओन जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो इंडियंस के हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो चीजें हैं वो ज़ाहिर बात है बढ़ रही हैं, और इस हवाले से जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आ रही है वो कोई $100 अरब की आ रही है। ये आपको याद होगा जब MBS ने विजिट किया था मोहम्मद बिन सलमान ने, और ये सारी बातें हुई थी। और जो फ्री ट्रेड पैक्ट है उनका, उसके बाद उस एग्रीमेंट के बाद मज़ीद भी जो उनसे इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी अगर अगले 2 सालों में आप करेंगे $100 बिलियन से कहीं ज़्यादा उनकी ट्रेड का और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। वो क्या कि हम शुरू से ये काम करते रहे कि हम सारा कुछ कश्मीर के इर्द गिर्द दो पंजाबी के अंदर वलेटते रहे। असा क्या कश्मीर है और ये हमने इसको कश्मीर हो या फलस्तीन हो, इसको हमने मुस्लिम उम्मा का मसला बना के रखा और कहा कि नहीं ये इस्लामिक इशूज हैं और इसमें नॉन मुस्लिम्स का कोई काम नहीं है। तो बहुत देर मुस्लिम वर्ल्ड इस पर खामोश रही और ये हमारी बड़ी गलत फहमी थी।
और हमारी नलायकी मैं समझता हूं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में लिखा कि हमें रीओरिएंटेशन करनी है, हमें जो है वो स्ट्रेटजाइज करना है कि हमें किस तरह पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को निभाना है। अच्छा, हुआ क्या कि हम स्टेप बाय स्टेप पीछे हटते गए, मुस्लिम वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप पीछे हटती गई, और आज हमें जरूरत है बायलैटरल ताल्लुकात को इंप्रूव करने की मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ना कि हम जो है वो उनसे कहें कि जी कश्मीर पे आप क्या कर रहे हैं। और कश्मीर पे अभी मुस्लिम वर्ल्ड ने, आपको पता है, जो ट्रंप साहब ने कार्ड खेला था, और ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ जैरेड कुशनर ने कार्ड खेला था इब्राहिम अकॉर्ड का, और अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर आई थिंक बहरीन भी गए हुए थे, उससे पहले वो यूएई का विजिट कर गए हैं। फहद बिन अब्दुल्ला जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, और उनके आर्मी चीफ जो इंडिया के हैं, उन्होंने जिस जगह पर मीटिंग की है वो मैं तस्वीर आपको दिखाई देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तस्वीर में आपको वो दिखाई देती हूँ, ये है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहाँ पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे, वहाँ पर बैठे हैं दोनों, और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था दो हिस्सों में और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के, उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फ़ौज के सामने। अच्छा, हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाहिर है कि जो हकीकत है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ना आप उसको झुटला सकते हैं, ठीक है। जो जनरल नियाज़ी हैं वो वहाँ पर बैठकर जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो एक मशहूर मारूफ मशहूर आलम डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं साथ में। पूरे जो ये तस्वीर है इसको हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, वो तो अक्सर जगहों पर इसका जिक्र और इस्तेमाल करता रहता है, और हम भी करते हैं। हकीकत को मानना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। अपनी गलतियों को मानना चाहिए, देखना चाहिए पीछे मुड़कर माजी की तरफ, पास्ट की तरफ, कि क्या क्या कुछ हमने अपने साथ किया है, और अपने खुद ही अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ियाँ मारी हुई हैं, और बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो सुधारी जा सकती थी नहीं। सिर्फ करप्शन, लालच और ग्रीड, और ये जो है ताकत के इस्तेमाल और अपना इख्तियार होना, इस बिना पर, ताकत होना अपने पास, इस बिना पर हमने बहुत कुछ जो है वो हारा है। आप देखें ना कि एक तरफ तो आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया को पुश कर रहा है। अगले दिन मैंने जो एक रिव्यू किया था इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का, जो कि बाइडेन साहब ने व्हाइट हाउस से रिलीज हुई थी, तो वहां पे जो मैंने रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 2 मुल्कों का जिक्र किया है अमेरिका ने कि ये राइजिंग पावर्स हैं, इनकी सपोर्ट करनी और इनके साथ खड़ा होना। एक तो जापान ऑलरेडी है ही है, वो तो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया को जिस तरह उन्होंने पुश किया और उन्होंने कहा हम इनको रीजनल लीडरशिप देंगे, तो मुझे ये बताएं कि वो वक्त गुजर गया, अब पूरी दुनिया इसको रिव्यू कर रही है कि अगर अमेरिका इंडिया को रीजनल लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो एक डिसाइडेड चीज है कि भले इंटरनेशनल कंपनीज हों, भले रीजनल गवर्नमेंट्स हों, भले इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हों, ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी उनका ध्यान जो है या रुझान जो है वो अब भारत की तरफ होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। कि देखिए वो कंट्रीज जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं, उनसे ट्रेड कर रहे हैं, उनसे जिस तरह मैंने आपको बताया इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर जो है मिडल ईस्ट बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और मिडल ईस्ट तो वहाँ पर खिंचा चला जा रहा है, और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे। जिस तरह ये कश्मीर की बात हुई थी, कश्मीर में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो करने की बात कर चुके हैं, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, हैरान कुन बात है। तो फिर यानी ये तो तस्वीर तो बहुत ही छोटी सी है, बहुत बेवकूफ़ी की बात है इसके ऊपर बात करना। क्यों भला? क्योंकि जब वो कश्मीर में एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, आपके मुस्लिम कंट्री जिसको आप बरादराना अपना कंट्री कहते हैं, और तो आप तो हर वक्त आपकी ज़ुबान पर जो है वो कश्मीर के ख़िलाफ़ बात होती है। आप तो कहते हैं कि देखो ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उसके ऊपर अगर आप उन लोगों को नहीं रोक सकते कि आप वहाँ पर वो करने जा रहे हैं, वहाँ पर तो ये हो रहा है, तो फिर बाकी तो आप बात छोड़ ही दीजिए, इसके ऊपर आप कहाँ से बोले।